कि कैसे लड़की की चोली में बियर डालकर पीने से आपकी उम्र बढ़ सकती है। किसी लड़की के चोली, ब्लाउज, साया फाड़ने का, किसी भी लड़की के नाभि में उंगली डालने का उनको कोई अधिकार नहीं है। रसियन बंटवा देंगे राशन में। खैर, खुद तो टुनटुन यादव अपनी शादी पूजा यादव नाम की एक साधारण लड़की से किए हैं। भोजपुरी कलाकारों को ढोरी में बियर डालकर पीने से फुर्सत ही नहीं है। समाज को सुधारने का काम नहीं कर सकते हैं तो समाज को अगर कुछ अच्छा नहीं दे सकते हैं तो समाज में गंदगी फैलाने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। कि भिखारी ठाकुर का नाटक, बेटी बेचवा, विदेशिया, गंगा स्नान जैसे कई नाटक थे। देखिए, आज से 9 महीने पहले टुनटुन यादव का एक गाना आया था जिस गाने का टाइटल है रसियन बंटवा देंगे राशन में। खैर, खुद तो टुनटुन यादव अपनी शादी पूजा यादव नाम की एक साधारण लड़की से किए हैं, लेकिन व्यूज के लिए टुनटुन यादव लोगों में रसियन लड़की बांटने की बात कर रहे हैं। खैर, ये भोजपुरी कलाकार हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। व्यूज के लिए तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्शक होने के नाते हम और आप ऐसे गाने सुनने में शर्मा जाएंगे, लेकिन ये लोग अपनी लाज हया सब बेच खाए हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को भोजपुरी गायक कहते हुए सुनते हैं या ऐसे गायकों का जब कोई गाना सुनते हैं, तब हमको याद आता है भिखारी ठाकुर की लोकप्रियता का वो दौर, जब बलिया से लेकर बंगाल तक, आसाम से लेकर आसनसोल तक, वो जहां भी जिस भी मौके पर जाते थे वहां उनको देखने के लिए, सुनने के लिए दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। हालांकि भिखारी ठाकुर जी को देखने और सुनने का सौभाग्य तो हमारी पीढ़ी को नहीं मिला, लेकिन हमने भिखारी ठाकुर के बारे में जितना सुना है या पढ़ा है, उसको सुनने और पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि भिखारी ठाकुर होना किसी के बस की बात नहीं है। हमने सुना है कि भिखारी ठाकुर के इंतजार में लोग उंगलियों पर दिन गिनना शुरू कर देते थे, और आज भोजपुरी इंडस्ट्री का हम वो दौर भी देख रहे हैं जब पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार की कोई फिल्म आती है और उस फिल्म के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है। आज स्थिति ये है कि उल्टा पत्रकारों को पूछना पड़ता है कि भाई साहब, आपकी जो नई फिल्म आई है वो कहाँ लगी है। हमने सुना है कि भिखारी ठाकुर का नाटक, बेटी बेचवा, विदेशिया, गंगा स्नान जैसे कई नाटक थे जिनको देखते देखते लोग हंसते हंसते कब रोने लगते थे पता ही नहीं चलता था। और आज के भोजपुरी कलाकारों को ढोरी में बियर डालकर पीने से फुर्सत ही नहीं है। बाकी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। जब भी भिखारी ठाकुर की चर्चा होती है तब लोग भिखारी ठाकुर को न सुपरस्टार कहते हैं, न पावर स्टार कहते हैं, न हिट मशीन कहते हैं, न ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, और ना ही भिखारी ठाकुर के प्रशंसक उनको अहिरान बबुआन स्टार कहते हैं, बल्कि भिखारी ठाकुर को हमेशा एक कलाकार के साथ समाज सुधारक के रूप में भी देखा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भिखारी ठाकुर अपने जीवन में जितने भी नाटक या गीत संगीत किए हैं वो सिर्फ नाटक और गीत नहीं होते थे। उनका उद्देश्य अपनी कला से पैसा कमाना, घर बनवा लेना, गाड़ी खरीद लेना, आईफोन ले लेना, ये सब नहीं होता था। वो आज के कलाकारों की तरह अपने समाज विशेष पर गाना नहीं गाते थे। वो किसी की बहन बेटी को अपने गानों में जलील नहीं करते थे। उनके गानों के पोस्टर में किसी बाप की बेटी, किसी भाई की बहन की अश्लील फोटो नहीं लगाई जाती थी। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर इसलिए नहीं कहा जाता है कि उन्होंने भोजपुरी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था, बल्कि उनके नाटक और गीत उस समय के स्त्री विमर्श के पड़ताल थी और साथ ही उस समय के आर्थिक विसंगतियों पर एक गहरी चोट थी। टुनटुन यादव, नेहा राज, अंतरा सिंह प्रियंका, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह की तरह भिखारी ठाकुर कभी भी मिलियन व्यूज और पैसे के लिए अपनी कला का दुरुपयोग नहीं करते थे। वो लाइव आकर किसी से गाली गलौज झगड़ा नहीं करते थे, बल्कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी इंडस्ट्री के वो लीजेंड कलाकार थे जिन्होंने अपने गानों से समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन आज के कलाकार को समाज की कुरीतियों से कोई मतलब नहीं है। आज के भोजपुरी कलाकार तो ये दावा करते हैं कि अगर हम नेता बन जाएंगे, अगर हम शासन में आ जाएंगे तो हम रशियन लड़की बंटवा देंगे। आज के भोजपुरी कलाकार तो अपनी उम्र बढ़ाने का आसान तरीका बताते हैं। आज के भोजपुरी कलाकार बताते हैं कि कैसे लड़की की चोली में बियर डालकर पीने से आपकी उम्र बढ़ सकती है। आज के कलाकार तो भरे मंच पर खड़े होकर अपने साथ वाली लड़की को मियां खलीफा बोलते हैं, बिना इस बात का परवाह किए सोशल मीडिया का जमाना है और गलती से अगर उनकी ये बात लड़की के घर वालों तक पहुंच जाती है तो लड़की के घर वालों को कितना शर्मसार होना पड़ेगा। खैर, भोजपुरी अश्लील गानों का लिस्ट बताने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन गानों का लिस्ट कम नहीं पड़ेगा।
बाकी आज की इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि अगर भोजपुरी कलाकार अपने गानों से, अपने गीतों से, अपने नाटक से, अपने फिल्म से समाज को सुधारने का काम नहीं कर सकते हैं, तो समाज को अगर कुछ अच्छा नहीं दे सकते हैं, तो समाज में गंदगी फैलाने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। अपनी भाषा को बदनाम करने का, अपनी भाषा को अमर्यादित करने का, रोड पर अपनी भाषा को लाने का, अपनी भाषा से खिलवाड़ करने का, किसी लड़की के चोली ब्लाउज साया फाड़ने का, किसी भी लड़की के नाभि में उंगली डालने का उनको कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई पावर स्टार हो, सुपरस्टार हो, हिट मशीन हो या ट्रेंडिंग स्टार हो। अगर आप कुछ बना नहीं सकते तो आप बिगाड़ भी नहीं सकते। बाकी आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।